मोक्षमार्गस्य नेतारम् भेत्तारं कर्मभूभृताम् ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणगात्रये वन्दे तद्गुणगात्रये मोक्षमार्ग की नीता एवं कर्म पर्वतों के भेदक और विश्व के सब तत्वों के ज्ञायक चेतन संवेदक सद्गुण आप समान प्राप्त हो यही भावना भाकर दे विनय पूर्वक करूं वंदना बारंबार जिनेश्वर देव बारंबार जिनेश्वर देव सुध्यान में लवलीन हो जब घातिया चारों हनि सर्वज्ञ बोध विरागता को पालिया तब आपने उपदेश दे हित कर अनेकों भव्य निज सम कर लिए रवि ज्ञान किरण प्रकाश डालो वीर मेरे भी वीर मेरे भी। सूत्र बोलेंगे आप लोग। ये 40 नंबर का सूत्र भी है, ये कल रह गया था, ये बुलवाती हूँ। फिर 40, 41, 42, 43, 44 5 सूत्र बोलेंगे सभी लोग। देखिए इसमें पहले त्रय एक, ये दो जगह संधि है, त्रय और एक, त्रयेक, त्रयेक योग, काय योग, अयोगा नाम, योगा योगा नाम है तो वो योगा में से अ निकलेगा। त्रय एक योग, काय योग, अयोगा नाम, ये सब क्या बता रहे हैं कि शुक्ल ध्यान का जो स्वामी है या किसको उनका शुक्ल ध्यान में किसका आलंबन होता है, तो योग किस प्रकार से होते हैं। तो त्रय तीन, एक यानी एक योग, तीन योग एक योग, फिर काय योग और फिर है अयोगा नाम, यानी चारों शुक्ल ध्यान है। चारों शुक्ल ध्यान में योगों की क्या पोजीशन रहती है, योगों की क्या स्थिति रहती है, तो क्रम से यहाँ बताया है। पहले शुक्ल ध्यान में त्रय योग, ये जो योग है ये अंत दीपक है, त्रय के साथ भी योग लगेगा, एक के साथ भी योग लगेगा। त्रय योग एक योग, तो त्रय योग यानी पहले शुक्ल ध्यान में तीन योग हैं, फिर दूसरे शुक्ल ध्यान में एक योग, फिर तीसरे शुक्ल ध्यान में काय योग और चौथे शुक्ल ध्यान में अयोग। तो तीन योगी वाले को पहला शुक्ल ध्यान, एक योग वाले को दूसरा शुक्ल ध्यान, काय योग वाले को तीसरा शुक्ल ध्यान और अयोगा नाम यानी अयोगी जीवों को चौथा शुक्ल ध्यान होता है। ये यहाँ इस सूत्र में बताया है। अभी केवल बोलने के हिसाब से अर्थ किया है मैंने, वापस फिर अपन अभी करेंगे जब देख लेंगे इसको। सूत्र बोलती हूँ, संधि सहित बोलेंगे। त्रयेक योग काय योगा योगा नाम, त्रयेक योग काय योगा योगा नाम। बोलो प्रीति। त्रयेक योग काय योगा योगा नाम। एकाश्रये सवितर्क विचारे पूर्वे, एकाश्रये सवितर्क विचारे पूर्वे, अविचारम द्वितीयम्, अविचारम द्वितीयम्, वितर्कः श्रुतम्, वितर्कः श्रुतम्, विचारोर्थ व्यंजन योग संक्रांति,
विचारोर्थ व्यंजन योग संक्रांति। विचारोर्थ व्यंजन योग संक्रांति। विचारोर्थ व्यंजन योग संक्रांति। बोलो एक बार, तुम बोल दो पांचों सूत्र फिर बाकी सब। त्रयेक योग काय योगा योगानाम। एकाश्रये सवितर्क विचारे पूर्वे। अविचारम द्वितीयम। वितर्कः श्रुतम। विचारोर्थ व्यंजन योग संक्रांति। शुक्ल ध्यान की चर्चा चल रही है। शुक्ल ध्यान मतलब शुक्ल, धवल, उज्जवल, सफेद का ध्यान का नाम शुक्ल ध्यान नहीं है। परिणाम कैसे होने चाहिए, दुनिया में भी ऐसे बोलते हैं ना, इसका तो यानी कैसा है, मन काला है, काला मन कहते हैं, यानी परिणाम जिसके खराब होते हैं तो वो काला शब्द से उसको कहा जाता है। और जहाँ परिणाम उज्जवल है, परिणाम अति विशुद्ध है। परिणामों की विशुद्धता कैसे हो रही है, कषायों के साथ उसका संबंध है। जब कषाय रहती हैं तो परिणाम विशुद्ध नहीं हो पाते, और जैसे जैसे कषायें घटती जाती हैं वैसे वैसे परिणाम विशुद्ध होते जाते हैं। और अब यहाँ क्या स्थिति है कि कषायों का या तो पूर्ण रूप से उपशम या क्षय, ऐसी स्थिति है। उस समय जो परिणाम होते हैं जीव को, उसको शुक्ल ध्यान के नाम से कहा गया है। 4 प्रकार के शुक्ल ध्यान हैं। बोलिए रश्मि जी, आप बहुत दिनों बाद दिखे हैं। 4 शुक्ल ध्यान के नाम बोल सकते हैं? थोड़ा सा एक बार देख के बोलूंगी, फिर बाद में आपको सुना दूंगी। बोलिए। 3-4 दिन से। पृथक्त्व वितर्क, एकत्व वितर्क, सूक्ष्म क्रिया प्रतिपाती और युपरत क्रिया निवृत्ति। हाँ, पर पहला और दूसरा नाम जरा वो पूरा नहीं हुआ। पृथक्त्व वितर्क, पृथक्त्व वितर्क विचार, एकत्व वितर्क, एकत्व वितर्क अविचार, ये है पूरा नाम। अच्छा अच्छा। पृथक्त्व वितर्क विचार, एकत्व वितर्क अविचार। अविचार, ठीक है। ठीक है, बढ़िया। कल बिना देखे सुनूंगी आपसे। हाँ, और किसने नहीं बोले अभी तक? सुलोचना जी, आपने सुनाए थे कल? बोलिए। पृथक्त्व वितर्क विचार, एकत्व वितर्क अविचार, सूक्ष्म क्रिया प्रतिपाती अप्रतिपाती और विपरीत क्रिया निवृत्ति। अनिवृत्ति। ठीक है, बढ़िया। पृथक्त्व का क्या अर्थ है? पृथक्त्व मतलब क्या? बोलिए शीला भाभी। पदार्थ, पृथक्त्व मतलब पदार्थ नहीं, पृथक्त्व मतलब पृथक अलग अलग। हाँ, पृथक पदार्थ संबंधी। हाँ, वो पृथक्त्व। पृथक्त्व मतलब पृथकपना। किसका पृथकपना? अलग अलग पदार्थ संबंधी। वितर्क, वितर्क का क्या अर्थ है? वितर्क, बीना भाभी। शुद्ध ज्ञान। वितर्क यानी श्रुत ज्ञान। विचार, विचार शब्द का क्या अर्थ है? शशि जी। संक्रमण, परिवर्तन। संक्रमण, परिवर्तन। ये संक्रमण कितने प्रकार का होता है या किन किन में होता है? ये जो संक्रमण हो रहा है ये किन किन में होता है? बोलिए प्रेमलता जी। ये 3 में होता है, पदार्थ, योग और एक और है, पदार्थ, योग, एक ध्यान नहीं आ रहा। चलिए ठीक है, बोलिए आशा आंटी। पदार्थ, व्यंजन मतलब शब्द शुद्ध ज्ञान के, और योग मन वचन काया योग में से किसी में भी। हाँ, यानी और अलग पदार्थों अलग में द्रव्य और गुण और उनकी पर्याय। बढ़िया। यानी अर्थ संक्रांति, व्यंजन संक्रांति और योग संक्रांति, 3 प्रकार का परिवर्तन या संक्रांति होती है। कौन से शुक्ल ध्यान में होती है 3 प्रकार की संक्रांति? 1 में, 2 में, 3 में, 4 में? कौन से शुक्ल ध्यान में होती है? पहले शुक्ल ध्यान में। ये 3 प्रकार की संक्रांति। अर्थ संक्रांति का क्या मतलब है? अर्थ संक्रांति का क्या मतलब है? बोलो रजनी जी, आप बोलिए।
एक पदार्थ से दूसरे पदार्थ में, एक गुण से दूसरे गुण में और एक पर्याय से दूसरे पर्याय में और परिवर्तन होता है। और कुछ जितने टाइप का अर्थ हो सकता है वो सारा बता दीजिए। छह द्रव्यों के उसमें। और बोलो प्रीति, क्या रह गया? द्रव्य से गुण में, गुण से पर्याय में, पर्याय से द्रव्य में। बढ़िया। यानी एक द्रव्य से दूसरे द्रव्य के में परिवर्तन, तो द्रव्य मतलब जीव, पुद्गल, धर्म, धर्म, आकाश, काली द्रव्य। तो ये द्रव्य से, एक द्रव्य से दूसरे द्रव्य पर विचार जा रहा है, ये कहलाती है अर्थ संक्रांति। या फिर एक गुण के संबंध में विचार करते करते दूसरे गुण के संबंध में विचार चल रहा है, ये भी अर्थ संक्रांति। एक पर्याय के संबंध में विचार करते करते दूसरे पर्याय के संबंध में विचार हो रहा है, ये भी अर्थ संक्रांति। या फिर कभी द्रव्य के संबंध में विचार चल रहा था तो अब गुण के संबंध में चलने लगा, तो वो भी अर्थ संक्रांति। या फिर पदार्थों में परिवर्तन हो रहा है, गुण से पर्याय, मतलब इसमें आपस में किसी भी तरह से आपस में जो चेंजेस हो रहे हैं, यानी द्रव्य, गुण, पर्याय तीनों में आपस में, और फिर द्रव्यों में एक द्रव्य से दूसरे द्रव्य में, गुणों में एक गुण से दूसरे गुणों में, पर्यायों में एक पर्याय से दूसरी पर्यायों में, ये जो भी कुछ विचारों का परिवर्तन हो रहा है वो कहलाता है अर्थ संक्रांति। व्यंजन संक्रांति किसे कहते हैं? व्यंजन संक्रांति सुनीता आंटी। एक वचन के अवलंबन को छोड़कर दूसरे वचन का अवलंबन लेना, वो बढ़िया। मतलब वचन यानी किसी एक वचन शब्द के आधार पे उपयोग उसमें स्थिर था और फिर वो शब्द बदल गया, वचन शब्द पे उपयोग स्थिर होता है और वो शब्द का अवलंबन बदल गया, तो कहलाती है व्यंजन। व्यंजन का मतलब है वो शब्द, वचन, अक्षरों से जो व्यंजन बनते हैं उसकी बात है। योग संक्रांति, योग संक्रांति किसे कहते हैं? अंकल बोलिए। काय योग से हटकर वचन योग का, वचन योग से हटकर मनोयोग का, और उससे हटकर पुनः एक दूसरे योगों में परिवर्तन होना योग संक्रांति। बढ़िया। यानी एक योग से दूसरे योग पर जो परिवर्तन होता है, यानी काय योग से वचन योग पे, वचन योग से मनोयोग पे, मनोयोग से वचन योग पे, इस तरह से योग में जो परिवर्तन हो रहा है वो योग संक्रांति कहलाती है। तो किस समय कौन सा योग होना चाहिए, कि कौन से पदार्थ का, द्रव्य का विचार करना है, कि गुण का विचार करना है, या इस शब्द पर विचार करना है, ये क्या सोच समझ के किया जाता है? नहीं, ये सब कैसा होता है? अबुद्धि पूर्वक होता है। कहाँ होता है ये सारा काम? कब होता है? कहाँ मतलब कब होता है? पहले शुक्ल ध्यान की अवस्था में। पहले शुक्ल ध्यान में नाम क्या है? पृथक्त्व, वितर्क, विचार। पृथक पृथक पदार्थ संबंधी श्रुत ज्ञान का जो अर्थ से अर्थांतर पर, वचन से या व्यंजन से व्यंजनांतर पर, और योग से योगांतर में जो परिवर्तन हो रहा है, जो संक्रमण हो रहा है, यानी अर्थ, व्यंजन और योग संक्रांति होती है, उसका नाम है पृथक्त्व, वितर्क, विचार नाम का पहला शुक्ल ध्यान। दूसरे शुक्ल ध्यान का नाम क्या है? एकत्व, वितर्क, अविचार। पहले और दूसरे में समानता क्या है? बीच वाली चीज की। वहां भी वितर्क था, यहाँ भी वितर्क है, और बाकी आगे पीछे के दोनों शब्द अलग हैं। बोलिए आशा आंटी। तो इसमें ये लिखेंगे ना, इनका अवलंबन लेकर आत्मा के ध्यान में जो विचार किया जाता है वो विचार है। हाँ, आत्मा का ध्यान, हाँ, आत्मा का ही है। हाँ, अवलंबन श्रुत ज्ञान और योग और पदार्थ का, इनका अवलंबन है हाँ, श्रुत ये ज्ञान के द्वारा, अवलंबन। और आत्मा का ध्यान है। ध्यान तो आत्मा का ही है, वो अपन चर्चा कर चुके हैं, तभी अपन रिवीजन के रूप में देखें। मतलब मेन इसमें इनका अवलंबन है। ध्यान आत्मा का ही है। देखो, आत्मा का ध्यान तो कॉमन है सब में, इसलिए उसकी ज्यादा चर्चा नहीं कर रहे। एक्चुअल में ध्यान तो शुक्ल ध्यान में, ध्यान तो आत्मा का ही है, तो वो तो चारों ही शुक्ल ध्यान में आत्मा का ही ध्यान है, तो अब वो तो कॉमन चीज है, इसलिए उसकी तो ज्यादा चर्चा कर नहीं रहे। जो बदलाव जहाँ हो रहा है, जिससे चारों शुक्ल ध्यान में अंतर पड़ रहा है, उसकी चर्चा यहाँ बताई जा रही है। इन चारों का सिर्फ अवलंबन है। हाँ,
वो अवलंबन का मतलब है कि वो होता है वहां पर, उसको अवलंबन शब्द दिया जा रहा है कि काय योग के अवलंबन से आत्मा के प्रदेशों में कंपन हो रहा है, कि विचार किसी एक पदार्थ पे कर रहे हैं कि गुण पे कर रहे हैं, उस विचारों के आधार पे, या शब्द का अवलंबन लेके विचार चल रहे हैं, वो अवलंबन ही है। अवलंबन लेते हैं हम, जैसे ध्यान में बैठे हैं तो नमो, ध्यान में बैठे हैं छोड़ो, आप माला फेरते हो तो माला फेरने में अवलंबन लिया ना नमोकार मंत्र का, कभी ओम नमः सिद्धे या जो भी है वो अवलंबन है, फिर उसके आधार पे चल रहे हैं आपके। इसमें थोड़ा थोड़ा संस्थान विषय वाला ध्यान नहीं आ गया? किसमें? वो धर्म शुक्ल धर्म ध्यान ध्यान वाला, धर्म ध्यान वाला हिस्सा नहीं आ गया? थोड़ा थोड़ा ऐसे किसी चीज पे ध्यान दिया तो नहीं? धर्म ध्यान है वो तो बुद्धिपूर्वक है, ये अपन ने कल परसों चर्चा की थी। धर्म ध्यान है, मैंने कहा था कल की बात है, आर्त ध्यान रौद्र ध्यान भी अपने आप से हो जाते हैं। धर्म ध्यान बुद्धिपूर्वक होता है, शुक्ल ध्यान भी ये अपने आप, ये जो परिवर्तन जो भी कुछ हो रहा है ना इसमें, ये अपने आप हो रहा है, बुद्धिपूर्वक कुछ नहीं है। धर्म ध्यान है वो बुद्धिपूर्वक किया गया कार्य है, वो बुद्धिपूर्वक होता है। बोलिए रेखा जी। व्यंजन संक्रांति नहीं समझ आई, व्यंजन संक्रांति। व्यंजन का मतलब है शब्द, शब्दों के अवलंबन से शब्द, जैसे किसी ऐसा होता है ना, अब ये तो अपने साथ कम होता है, जो लोग कोई विचारशील होते हैं, चिंतन करते हैं, मान लीजिए कि पूजन कर रहे हैं, पूजन करते करते कोई शब्द आ गया कोई ऐसा, तो उस पे उपयोग अटक जाता है, इसका क्या अर्थ है, इसका क्या भाव है, तो वो उस शब्द के अवलंबन से विचार चल रहे हैं। तो ये अपने, या समझो अपने विषय का छाया में अपने को किसी ने कोई शब्द कह दिया, तो अपना वो शब्द चलता रहता है, इसने मुझे ये कह दिया, इसने मुझे ये कह दिया, वो व्यंजन के आधार पे वो हमारे आर्त रौद्र ध्यान चलते हैं। किसी ने अच्छे में कह दिया, हमारी बड़ाई में कह दिया हो, तो उसके आधार पे रौद्र ध्यान चलता रहेगा। किसी ने हमारी बुराई के लिए कोई शब्द कह दिया हो, तो उसके आधार पे आर्त ध्यान चलता रहता है। तो वो हम शब्दों के आधार पे आर्त रौद्र ध्यान करते हैं। वहां शुक्ल ध्यान में भी ऐसे कोई जिनवाणी का कोई भी शब्द हो, कोई उसके आधार पे अबुद्धि पूर्वक वो विचार चलता रहता है, उसका नाम है व्यंजन। तो वो शब्दों में परिवर्तन होता रहता है, वो व्यंजन संक्रांति कहलाती है। तो पहला शुक्ल ध्यान, ध्यान आत्मा का है, लेकिन क्योंकि ये पहला शुक्ल ध्यान है, अभी स्टार्ट ही हुआ है, इसलिए कंपैरेटिवली आगे वाले शुक्ल ध्यानों की तुलना में इसमें अभी चंचलता है, और ये चंचलता ही बता रही है ये संक्रांति। संक्रांति मतलब क्या है? परिवर्तन हो रहा है, तो परिवर्तन किस में होगा? जो चंचल होगा। बच्चा होता है वो चंचल होता है, वो एक जगह निचला नहीं बैठेगा। किसी के घर जाएंगे, 4 सोफा रखे हैं, कभी इस पे बैठेगा, कभी उस पे कूदेगा, कभी फिर इस पे आएगा, कभी उस पे जाएगा, ऐसा। और जो बड़ा होता है, जो मैच्योर हो गया है, प्रौढ़ हो गया है, समझदार हो गया है, वो जहां बैठा है वहीं बैठा रहता है। और बच्चे होते हैं वो इधर से उधर कूदते हैं। तो ये अभी पहला शुक्ल ध्यान है, वो शुक्ल ध्यान के लिए बच्चा है, तो उसमें अभी चंचलता रहती है, परिवर्तन रहता है। इस चंचलता का कारण क्या है? ये संक्रांति क्यों हो रही है पहले शुक्ल ध्यान में? पहले शुक्ल ध्यान में संक्रांति, चंचलता, परिवर्तन क्यों हो रही है? बोलिए सुलोचना जी। मोहनीय कर्म के कारण। मोहनीय कर्म, और कोई कारण? बोलिए पारुल। शक्ति की कमी, शक्ति की हीनता और मोहनीय कर्म, ठीक है। तो शक्ति की हीनता में कर्म हो गया अंतराय, समझ लीजिए। तो मोहनीय और अंतराय यानी मोहनीय कर्म और वीर्य शक्ति की हीनता, वो इस संक्रांति का कारण है। तो जब तक ये मोहनीय कर्म का उदय है, उदय मतलब सत्ता है, उदय तो नहीं है वहां पर, जब तक मोहनीय कर्म सत्ता में है तब तक ये संक्रांति संभव है, और जब तक मोहनीय कर्म सत्ता में है तब तक अंतराय भी है, तो शक्ति भी परिपूर्ण नहीं है। शक्ति की हीनता का मतलब ऐसे कोई बीमारी वाली कमजोरी या ऐसा नहीं, शक्ति की हीनता का मतलब है अनंत वीर्य नहीं है, ये शक्ति की हीनता है, ठीक है ना। पूरी जो शक्ति आत्मा की है वो है अनंत वीर्य स्वरूप, वो अनंत वीर्य प्रकट नहीं है, इसको ये शक्ति की हीनता कह रहे हैं। इसके कारण से ये अभी अर्थ संक्रांति, व्यंजन संक्रांति और योग संक्रांति होती है।
दूसरा शुक्ल ध्यान का नाम है पृथक्त्व, नहीं एकत्व। एकत्व, वितर्क, अविचार। एकत्व का क्या मतलब है कि पहले शुक्ल ध्यान में तो पृथक पृथक पदार्थों संबंधी था, अब यहाँ क्या है, एकत्व है, पृथक पृथक पदार्थों संबंधी नहीं है। किसी एक ही द्रव्य, गुण या पर्याय का विचार जिसमें हो रहा है वो है एकत्व। जिसका भी विचार हो रहा है, अगर द्रव्य का विचार हो रहा है तो द्रव्य का ही चलेगा, उसमें भी जीव का चल रहा है, हो रहा है तो जीव का ही चलेगा, धर्म द्रव्य का चल रहा है तो धर्म द्रव्य का ही चलेगा। एक होगा, कुछ भी जो भी होगा वो एक। पर्याय का विचार चल रहा है तो पर्याय का संबंध में। देखो, सामान्य रूप से द्रव्य का भी विचार किया जा सकता है और पर्टिकुलर द्रव्य का भी विचार किया जा सकता है। द्रव्य दो तरह के मतलब एक सामान्य द्रव्य। सामान्य द्रव्य का क्या स्वरूप है? सामान्य द्रव्य का क्या स्वरूप है? बोलो प्रीति। उत्पाद वे द्रव्य उत्तम सत। उत्पाद वे द्रव्य उत्तम सत, सद्रव्य लक्षणम, ये सामान्य द्रव्य का स्वरूप है। जो गुणों के समूह को द्रव्य कहते हैं, गुण पर्यायवान जो हो वो द्रव्य है। तो ये द्रव्य का सामान्य, ऐसा सामान्य स्वरूप से, कॉमन रूप से द्रव्य का विचार भी किया जा सकता है। और एक विशेष रूप से द्रव्य का विचार मतलब जीव का विचार, जीव द्रव्य, उद्गल द्रव्य, आकाश द्रव्य, ये वो विशेष द्रव्य हो गए। उसमें विशेष करके जाना ना द्रव्य में। और 6 सामान्य गुणों का विचार, ये सामान्य रूप से हो सकता है, सभी द्रव्यों में है। और उसमें से फिर किसी एक गुण का विचार, अस्तित्व के बारे में ही विचार कर रहे हैं। ऐसा जो भी किया, जब ये शुक्ल ध्यान स्टार्ट हुआ तो स्टार्टिंग में जो स्टार्ट हुआ बस वो रहेगा। जब तक ये शुक्ल ध्यान का टाइम है तब तक एक ही चलेगा। और पहले शुक्ल ध्यान में जितना उस शुक्ल ध्यान का टाइम है उतने में ही वो परिवर्तन होता रहता है। ठीक है, तो एकत्व यानी पृथक पृथक पर्याय संबंधी नहीं, बल्कि किसी एक ही द्रव्य, गुण या पर्याय के विचार सहित और किसी एक योग से और किसी एक वचन के, शुद्ध वचन के अवलंबन से जो अपनी आत्मा का चिंतन होता है उसका नाम है दूसरा एकत्व, वितर्क, अविचार। यानी एक का अवलंबन है, किसी का भी एक का अवलंबन है और शुद्ध ज्ञान सहित है, यानी शुद्ध ज्ञानी जीवों को ये शुक्ल ध्यान होता है। और अविचार है, इसमें विचार यानी संक्रांति, परिवर्तन, संक्रमण नहीं होता। अर्थ, व्यंजन, योग, संक्रांति इस दूसरे शुक्ल ध्यान में नहीं होती। यानी क्या ऐसा हो सकता है कि कोई जीव पहला शुक्ल ध्यान नहीं करे, डायरेक्ट से दूसरा शुक्ल ध्यान हो जाए? ऐसा नहीं हो सकता। देखो, आर्त ध्यान, रौद्र ध्यान, धर्म ध्यान में तो ये पॉसिबल है, उसमें कोई क्रम नहीं है। किसी को इष्ट वियोगज हो जाए, किसी को पीड़ा चिंतन हो जाए, वो तो होते रहते हैं। किसी को हिंसानंदी हो जाए, किसी को चौर्यानंदी हो जाए, उसमें भी कोई क्रम नहीं है। धर्म ध्यान में भी ऐसा कोई क्रम नहीं है कि पहले आज्ञा विचय हो, फिर अपाय विचय हो, फिर विपाक विचय हो, फिर संस्थान विचय हो। वो समझाने में क्रम से समझाया है, लेकिन ऐसा कोई क्रम ही नहीं है। जरूरी नहीं है कि उसी क्रम से वो हो, उसमें क्रम नहीं है, ऐसा निश्चित नहीं है क्रम का। लेकिन शुक्ल ध्यान में ऐसा नहीं हो सकता कि कोई सा भी पहले हो जाए चारों में से, ऐसा नहीं है। मोक्ष जाने के लिए कौन से शुक्ल ध्यान को स्किप किया जा सकता है? चारों ही शुक्ल ध्यान अनिवार्य है, किसी को भी स्किप नहीं किया जा सकता। किसी भी शुक्ल ध्यान को ये नहीं हो, छूट जाए तो भी चलेगा, ऐसा नहीं है। चारों शुक्ल ध्यान होना अनिवार्य है। क्योंकि कारण क्या है, उसके पीछे लॉजिक क्या है? क्योंकि इन शुक्ल ध्यान के माध्यम से कर्मों का नाश हो रहा है। पहले शुक्ल ध्यान का प्रयोजन कल बताया था। आप लोगों को लगेगा कल वाला ही पढ़ा रहे हैं, लेकिन ये नहीं पढ़ाएंगे तो आप लोग रटने से याद नहीं कर पाएंगे। इसलिए जब तक ये पक्का नहीं होगा तब तक आगे नहीं बढ़ेंगे अपन। पहले शुक्ल ध्यान का क्या प्रयोजन है? रेणु जी कल थे ना? मोहनी कर्म का उपसम्यक है।
मोहनीय कर्म का उपशम या उत्तम क्षय, या क्षय। ये पहले शुक्ल ध्यान का प्रयोजन है। यदि पहला शुक्ल ध्यान ही नहीं हो तो फिर मोहनीय कर्म का क्षय कैसे होगा मोक्ष जाने के लिए? इसलिए पहला शुक्ल ध्यान अनिवार्य है। दूसरे शुक्ल ध्यान का क्या प्रयोजन है? दूसरे शुक्ल ध्यान का प्रयोजन शशि जी। बाकी तीनों घातिया कर्मों का नाश करेंगे, जैसे 3 घातिया कर्मों का नाश वो दूसरे शुक्ल अंतराय। ध्यान से होगा। कौन से 3 घातिया कर्म बचे हैं? वेदनीय और ज्ञानावर्णी दर्शनावर्णी, वेदनी नहीं सॉरी अंतराय, ज्ञानावरण, दर्शनावरण और अंतराय। वेदनीय तो अघाती है। हाँ, ज्ञानावरण, दर्शनावरण और अंतराय, ये 3 घातिया कर्मों का नाश होता है दूसरे शुक्ल ध्यान के माध्यम से। यानी ये शुक्ल ध्यान की स्थिति कब बनती है? जब जीव के अंदर उग्र पुरुषार्थ जागृत होता है कि अब तो कर्मों का नाश करना है, तो वो बैठ जाता है ध्यान में, और वो बैठा है ध्यान में, आत्मा के ध्यान में लीन है। और उधर क्या होता है कि सबसे पहले वो श्रेणी की दशा होती है, 8वां 9वां 10वां गुणस्थान होता है, और फिर उस 10वें गुणस्थान में पहुंचता है, 11वें में आता है, समझ लीजिए 11वें में नहीं आएगा शबक श्रेणी वाला, 10वें तक पहुंचता है। और अंदर ये तो आत्मा के ध्यान में बैठा है, और उपयोग में साइड में मतलब सबकॉन्शियस माइंड में ये कभी द्रव्य का विचार, कभी गुण का विचार, कभी मनोयोग से, कभी वचन योग से, कभी इस शब्द पे, कभी उस शब्द पे, ऐसा ये सब चलता है। और ऐसे होते होते ही वो आत्म ध्यान की दशा में फिर क्या होता है? मोहनीय कर्म का नाश हो जाता है। और मोहनीय कर्म का नाश होने के बाद में 12वां गुणस्थान होता है, और 12वें गुणस्थान में फिर वो देखो उसको पता चलता है कि जो बैठा है ध्यान में, अब मेरे मोहनी का नाश हो गया, अब ये 3 बचे, अब इन 3 को और नाश करना है। जैसे अभी अपन लोग हिसाब लगाते थे, ये कमरा हो गया साफ, अब ये बचा है, ये चल रही है ना हिसाब किताब सबके घरों में, यहाँ की तो हो गई, ये बचा है, वो बचा है, तो ऐसे वो देखते हैं ये साफ हो गया मोहनी है, अब 3 की झाड़ू और लगानी है, उसके बाद 4 बचेंगे फिर। तो ऐसा कोई कुछ नहीं, वो आत्मा के ध्यान में लीन है। इधर कर्मों में क्या होता है, वो अपने आप होता रहता है। तो वो 12वें गुणस्थान में जब पहुंचते हैं, तो 12वें गुणस्थान में अब उनका पुरुषार्थ तीव्र होता है। देखो इसके लिए उपमाएं दी हैं कि जैसे जो पहला शुक्ल ध्यान है वो कैसा है, उसके भौतरा शस्त्र, भौतरा मतलब ब्लंट, भौटा जिसे अपन बोलते हैं, ब्लंट कोई अपने पास चक्कू हो, छुरी हो, क्या बोलते हैं, लकड़ी काटने वाला वो होता है ना, कुल्हाड़ी हो, तो ब्लंट है, भौटा है, तो उससे घिसते रहो तो धीरे धीरे करके नष्ट होगा। तो पहला शुक्ल ध्यान है वो थोड़ा ब्लंट है, वो काम तो करेगा लेकिन मेहनत धीरे धीरे घिसना पड़ेगा। और फिर आगे क्या हो रहा है, फिर आगे शार्प हो रहा है, फिर तुरंत काम होता है। ऐसे इसकी उपमाएं दी है शास्त्र में। बोले रेणु जी। नहीं, मैं बोली जो भरत स्वामी उनको तो एक अंतर मुहूर्त में मतलब केवल ज्ञान हो गया, तो उनका एक अंतर मुहूर्त में ही चारों ध्यान हो गए। हाँ, सब बिना इसके काम नहीं होएगा, सब हुए उसी समय। इतना फास्ट। हाँ, फास्ट हो जाता है। देखिए, तो इस तरह से ये 2 शुक्ल ध्यान की चर्चा अपन ने की थी, और जो बातें कल कर ली थी वो हो ही गई थी, अंतर के हिसाब से भी अपन ने बात की थी। अब है तीसरा शुक्ल ध्यान। तीसरे शुक्ल ध्यान का नाम क्या है? तीसरे शुक्ल ध्यान का नाम है सूक्ष्म क्रिया अप्रतिपाती। बोलिए आंटी। दूसरे ध्यान के बारे में कह रही, उसका समय ही बहुत कम है कि क्यों ना तो संक्रांति है और ना ही मतलब कुछ उपयोग उधर लगाने वाली बात नहीं है ना, ऑटोमेटिक मतलब हमें कहना नहीं है कि पत्थर जैसे हो गए, वो कोई दिमाग नहीं लगाना, कोई योग नहीं कर रहा, किसी तरह का कोई योग नहीं हिलना, कोई दिमाग से बुद्धि से कुछ नहीं कर रहा, तो समय भी बहुत कम ही माना जाता है। इसका मतलब समय कम है, लेकिन 11वें गुणस्थान से 12वें गुणस्थान का काल अधिक है गुणस्थान के हिसाब से। तो शुक्ल ध्यान के हिसाब से देखेंगे तो शुक्ल ध्यान तो 8 से अगर अपन मान रहे हैं तत्वार्थ सूत्र के आधार पे, तो फिर वो ज्यादा बनेगा, 8 9 10
उस हिसाब से आधा बनेगा, लेकिन गुणस्थानों के काल के हिसाब से देखेंगे तो 11वें गुणस्थान से 12वें गुणस्थान का काल दुगुना है। अच्छा जी, 11वें से 12वें का दुगना है। मतलब ये लगता है कैसे बताना, कोई सोचना नहीं, कोई योग हिलाना नहीं, कोई संक्रांति नहीं, कोई एक शब्द से दूसरे शब्द का नहीं, फिर भी देखो और फिर भी वो समझ आने के टाइम का काल है। बोलिए चारू भाग। ये जो पृथक वितर्क विचार है, तो ये वाला जो शुक्ल ध्यान कौन से गुण स्थान से शुरू होता है? 8वें से 8 से 11। 8 से 11 और एकत्व वितर्क केवल 12वें, केवल 12वें। अच्छा, तो ठीक है, 8वें से 11 बताया, ठीक है। इसमें दो मत चलते हैं, मतलब तत्वार्थ सूत्र की जो परंपरा है उसमें 8 से 11 माना जाता है, धवला की परंपरा में अलग चलता है। तो अभी अपन तत्वार्थ सूत्र के आधार पे ही देख रहे हैं। तो सरवार सिद्धि राजवार्तिक आदि टीकाओं में 8 से 11 उसको कहा है। बोलिए आशा आंटी। ये जो दीक्षा लेते हैं मुनिराज वगैरह, तो 6ठे 7वें में ज्यादा टाइम बीतता हुआ कि इतने इतने बरस लग गए वो होने में, 8ने के बाद तो फटाफट हो जाता है। हाँ, जो ज्यादा समय, जो लंबे समय तक मुनि दशा चल रही है वो 6ठे 7वें में होती है। 8वें से ऊपर तो मिनट्स का टाइम है। अगर शपथ श्रेणी चढ़ रहे हैं तो भी, और उपशम श्रेणी चढ़ रहे हैं तो भी वो नीचे आ जाएंगे। 8वें से ऊपर का जो टाइम है वो मिनट्स का है। लेकिन 7वें में भी आहार नहीं होता है। हाँ, आहार नहीं होता 7वें में। ये समय का कैसे बताया, कैसे ज्यादा कम लगता है? वो तो वो गुणस्थान के काल के आधार पे, मैं शुक्ल ध्यान का टाइम नहीं बता रही हूँ, मैं वो गुणस्थान। 11वें गुणस्थान का काल 12वें गुणस्थान से कम है, 12वें गुणस्थान का काल ज्यादा है, 11वें गुणस्थान का काल अधिक है। पर अभी यहाँ ध्यान का चल रहा है अपना, वो गुणस्थान को अलग रहने दीजिए। वो तो आंटी ने बात की थी इसलिए मैंने बता दिया। तीसरा शुक्ल ध्यान, तीसरे शुक्ल ध्यान का नाम क्या है? तीसरे शुक्ल ध्यान का नाम है सूक्ष्म क्रिया प्रतिपाती। लिखा हुआ दिखता है सब जगह, लेकिन वो संधि सहित शब्द है। सूक्ष्म क्रिया अप्रतिपाती, संधि विच्छेद करेंगे उसको, शब्द है सूक्ष्म क्रिया अप्रतिपाती। सूक्ष्म का मतलब क्या है? सूक्ष्म का मतलब है जो स्थूल नहीं है वो सूक्ष्म, ठीक है। जो स्थूल उसका अपोजिट होता है सूक्ष्म का। सूक्ष्म का मतलब है कि स्थूलता से रहित, बादर से रहित, उसको दूसरा वर्ड बादर भी बोलते हैं। सूक्ष्म का अपोजिट बादर भी होता है। बादर कहो, स्थूल कहो, उससे रहित। अभी अर्थ समझ में आएगा कहाँ किसके लिए सूक्ष्म कह रहे हैं। क्रिया, क्रिया का अर्थ है यहाँ पर योग। क्रिया का अर्थ यहाँ पर क्या है? योग। योग मतलब मन वचन काय योग जो है ना, वो वाला योग। वही योग की चर्चा यहाँ चल रही, पीछे भी वही योग की चर्चा चल रही थी। तो सूक्ष्म यानी बादर से रहित, स्थूलता से रहित। क्रिया यानी योग। और फिर है अप्रतिपाती। अप्रतिपाती मतलब कल बताया था अप्रतिपाती। नीता जी आप थे कल? कल मैं नहीं थी। अप्रतिपाती का अर्थ सरोज आंटी। ये क्या जो जिसमें तीनों घाते हैं कर्म नष्ट हो जाते हैं? अप्रतिपाती का अर्थ प्रेमलता जी। चलिए अंकल आप बताइए। जो नीचे नहीं, जो नीचे नहीं गिरता है। हाँ, अप्रतिपाती। प्रतिपात यानी गिरना, और अप्रतिपाती यानी जो नीचे गिरता नहीं है, वो अप्रतिपाती। तो सूक्ष्म क्रिया अप्रतिपाती यानी जो बादर से रहित, स्थूलता से रहित जो क्रिया यानी योग है, और फिर जिससे वापस गिरना नहीं होता है, जो अपतनशील है, जो गिरता नहीं है, ऐसा। तो क्या अर्थ बना कि जो योग चल रहे थे ना, देखो पहले शुक्ल ध्यान में क्या था, ये एक वो हो रहा है, समझ लीजिए क्रमिक विकास है ना, आगे बढ़ रहे हैं। पहले शुक्ल ध्यान में क्या था कि अलग अलग पदार्थ संबंधी विचार चल रहा था, फिर योग बदल रहे थे, कभी मनोयोग, कभी वचन योग, कभी काय योग, ये सब हो रहा था। दूसरे शुक्ल ध्यान में आए तो थोड़ी सी
स्थिरता बढ़ी। तो क्या स्थिरता बढ़ी कि विचार भी अब एक पे स्थिर हो गया है, विचार स्थिर हो गया है, और व्यंजन वचन भी, शब्द भी एक पे स्थिर हो गया है, और योग भी एक पर स्थिर हो गया है। लेकिन अभी क्या है, पहले शुक्ल ध्यान में तो चेंजेस ही हो रहे हैं, इसका मतलब है योग स्थूल है अभी कंपैरेटिवली, चारों में अपन देखेंगे ना, तो कंपैरेटिवली पहले शुक्ल ध्यान में वो कहलाएंगे योग अभी बदल ही रहे हैं, इसलिए स्थूल है। दूसरे शुक्ल ध्यान में भी किसी एक योग का अवलंबन है, तो वो एक योग का अवलंबन भी अभी बादर योग कहलाता है, वो भी स्थूल है। अभी और समझ में आएगा बादर योग का मतलब। अभी तीसरे शुक्ल ध्यान में क्या हो रहा है, तीसरे शुक्ल ध्यान में केवल एक योग बचा है, केवल एक योग तो दूसरे शुक्ल ध्यान में भी था। फिर यहाँ तीसरे में जो एक बचा है वो पर्टिकुलर वही वाला एक बचा है। कौन सा वाला एक बचा है, काय योग। ठीक है, पहले शुक्ल ध्यान में तीनों में से तीनों ही चल रहे थे, त्रय, ये जो सूत्र पढ़ा ना आज अपन ने 40 नंबर का, त्रय योग, एक योग, काय योग, अयोगा नाम, अर्थ ऐसा बनेगा उसका। तो पहले शुक्ल ध्यान में तो 3 योग हैं, मन वचन काय, तीनों योग हैं, तीनों में बदलाव होता रह रहा है। दूसरे शुक्ल ध्यान में केवल एक योग है, लेकिन कोई सा भी एक योग है। ठीक है, और तीसरे शुक्ल ध्यान में भी एक ही योग है, लेकिन अब वो कोई सा भी एक योग नहीं है। वो जो हम कह रहे हैं ना, हम कह रहे हैं मतलब वहां जो है, वहां कौन सा योग है, वहां केवल काय योग ही है। तो घटता जा रहा है, समझ में आ रहा है आप लोगों को, मतलब धीरे धीरे वो स्थिरता बढ़ रही है। ये चीजें कम, पहले 3 थे, फिर एक आए, लेकिन एक में ऑप्शन था, कोई सा भी हो सकता था। फिर आगे बढ़े तो भी एक है, लेकिन उस एक में ऑप्शन नहीं है, वो एक, और वो एक भी अब कैसा है कि वो बादर काय योग नहीं है, वो सूक्ष्म काय योग है, इसलिए उसका नाम है सूक्ष्म। बादर योग का मतलब है, समझ लीजिए कि जिसे कहते हैं मतलब कोई चीज, अभी यहाँ तो क्योंकि बात ऐसी है कि पकड़ में तो वो आता नहीं, लेकिन उदाहरण के लिए अपन ऐसे कह रहे हैं कि एक तो ऐसी चीज है जो पकड़ में आए, वो बादर, और एक ऐसी जो पकड़ में नहीं आती, वो कहलाता है पकड़ में, मतलब हाथ पांव से पकड़ में नहीं, ज्ञान से पकड़ में। जैसे कि कोई चीज टूट गई है ना, और अपन ने फेविकॉल से चिपकाई, तो उसका ज्वाइंट दिख रहा है, वो क्या है, वो तो स्थूल है, दिख ही रहा है सबको, मोटा मोटा है, उसको कहेंगे अपन बादर है। ठीक है, और एक ऐसी चीज कोई टूटी थी और अपन ने उसको चिपकाई, लेकिन वो इतना ज्वाइंट, मतलब इतनी सफाई से चिपकाई कि उसका ज्वाइंट दिखता ही नहीं है, तो क्या कहेंगे, इसमें सूक्ष्म है, मतलब वो है तो इसमें ज्वाइंट, लेकिन सूक्ष्म है। समझ में आ रहा है, बादर सूक्ष्म का अर्थ यहाँ पर जो लेना है। तो बादर का योग मतलब वो अभी स्थूल है, उसमें देखो परसों आपको एक बात बताई थी, काय योग कैसे हो रहा है, वो तो ध्यान की अवस्था में बैठे हैं, ध्यान की अवस्था में बैठे हैं, उठ रहे हैं, चल रहे हैं, फिर रहे हैं, खा रहे हैं, बोल रहे हैं, तो उनके शरीर में योग, वो शरीर के अवलंबन से, काय के अवलंबन से योग कैसे होगा, क्या कारण हो सकता है उसमें, क्या कारण बताया था, बोलिए सुनीता आंटी। चंचलपना, मतलब स्पंदन क्यों हो रहा है, स्पंदन का कारण बोलो प्रीति। मोहनीय कर्म के कारण नहीं, बाहरी निमित्त बताना है। बाहरी बोलिए तो रजनी जी। श्वासोच्छ्वास के कारण, श्वासोच्छ्वास होती है ना, श्वासोच्छ्वास के कारण वो काय योग होता है। ठीक है, तो पहले शुक्ल ध्यान में भी वो श्वासोच्छ्वास है, तो वहां काय योग है, दूसरे शुक्ल ध्यान में भी श्वासोच्छ्वास के कारण वो काय योग है, वो बादर काय योग है। मतलब अगर काय योग होता है जिनके, किन्हीं के मनोयोग हो सकता है, किन्हीं के वचन योग हो सकता है, लेकिन वो स्थूल है, जो भी है, मनोयोग हो चाहे वचन योग हो चाहे काय योग हो, वो बादर है। ठीक है, अब ये तीसरे शुक्ल ध्यान में क्या होता है, तीसरे शुक्ल ध्यान में वो बादर काय योग का निरोध हो जाता है, मतलब वो बादर काय योग रुक जाता है और सूक्ष्म काय योग हो जाता है, और सूक्ष्म काय योग हो जाता है, इसका मतलब है श्वास भी मतलब पकड़ में नहीं आती है,
होता तो है श्वासोश्वास प्राण। देखो एक तो है सांस, आवाज ही आती किसी की तो सांस की अपने को ऐसे ही पता लग जाएगा। हाँ, कभी किसी को चेक करते ना ऐसे कि भी जिंदा है कि नहीं है, तो सांस की आवाज ही आ रही है, वो तो स्थूल है। और एक ऐसा है कि उससे थोड़ा बारीक है, लेकिन अपन नाक के पास हाथ लगा के देखो तो हाँ थोड़ी हवा सी लग रही है, तो वो भी बादल है। और एक ऐसी है कि वो पकड़ में नहीं आती है, पल्स वगैरह ऐसे होती है कि वो एकदम मंद हो जाती है, पकड़ में नहीं आ रही है, चल तो रही है लेकिन बहुत मंद हो गई है। इसका नाम है सूक्ष्म। समझ में आ रहा है कि आप लोगों को भाव, आप शब्दों में अर्थ लिखने लायक आपको जो समझ में आया वो लिख लेना। भाव समझ में आ रहा है कि नहीं बादल काय योग और सूक्ष्म काय योग का? ठीक है, तो ये तीसरे शुक्ल ध्यान में क्या होता है, ये सूक्ष्म काय योग होता है। अभी तक पहले और दूसरे शुक्ल ध्यान में जो योग थे वो कैसे थे, बादर थे। बादर थे मतलब मोटे मोटे से पकड़ में आ रहे थे। ठीक है, कुछ भी चीज ले सकते हैं, जैसे अपन टाका लगाते हैं, सिलाई करते हैं, तो एक तो मोटा मोटा टाका लगा देते हैं तो वो तो यूं ही दिखता है कि सिलाई लग रही है, और एक बारीकी से लगाया गया दिखता ही नहीं कि कहाँ है, वो अंतर। तो ऐसे ही यहाँ योग भी, एक तो मोटे मोटे पकड़ में आ रहे हैं कि हाँ इनके योग है, और एक ऐसा योग तो है लेकिन पकड़ में नहीं आ पा रहा आसानी से, वो कहलाता है सूक्ष्म योग। और सूक्ष्म योग भी कौन सा बचा है, केवल काय योग। तो सूक्ष्म यानी सूक्ष्म, काय योग क्रिया यानी काय योग, योग क्रिया का अर्थ योग है और योग में काय योग। तो सूक्ष्म काय योग यानी बादल काय योग का निरोध होके सूक्ष्म काय योग में जो आत्मा का ध्यान हो रहा है और जिससे अब गिरना नहीं होगा, अप्रतिपाती है, उसका नाम है सूक्ष्म क्रिया अप्रतिपाती। परिभाषा लिख लीजिए, बोलिए रेणु जी। मैम जो एकत्व वितर्क विचार है उसमें जैसे अगर मतलब एक ही चीज में उसका ध्यान लगेगा, अगर कोई भी या तो योग में या अर्थ में या व्यंजन में, नहीं एक ही चीज में, अगर मैं कुछ ऐसा नहीं बोलना है, चाह रही हूँ। अर्थ भी कोई एक अर्थ भी होगा, कोई एक शब्द भी होगा और कोई एक योग भी होगा। तीनों का एक साथ? तीनों एक एक तो होंगे, एक एक तीन होंगे। अभी तो पृथकत्व में तो तीनों में ही चेंजेस हो रहे थे। हाँ, द्रव्य भी था, वहां पे भी द्रव्य, अर्थ भी था, व्यंजन भी था, योग भी था, और उनमें आपस में अर्थ में चेंजेस हो रहे थे, व्यंजन में चेंजेस हो रहे थे, योग में चेंजेस हो रहे थे। दूसरे शुक्ल ध्यान में भी तीनों हैं, अर्थ भी है, व्यंजन भी है, योग भी है, लेकिन तीनों एक सेट हैं, एक एक ही रहेंगे। जो अर्थ है वही अर्थ, जो व्यंजन है वही व्यंजन, जो योग है वही योग, मतलब बदलाव एक का नहीं। तीनों का मतलब ध्यान चलेगा। अर्थ इनका ध्यान नहीं कर रहे, देखो ये ध्यान रखना, अपन वो बोलने में ऐसे शब्द आ रहे हैं, नहीं, मतलब ध्यान जो तो भी आत्मा है का ही हो रहा है, व्यवहार तीनों में का अवलंबन। हाँ, तीनों का अवलंबन, अवलंबन होगा, तीनों का मतलब अवलंबन। तीनों का एक एक अवलंबन होगा, एक एक हाँ, सब्जेक्ट का, मतलब दूसरे एक शुक्ल एक ध्यान में भी टॉपिक का। तीन है, दूसरे शुक्ल ध्यान में भी तीन है, पहले शुक्ल ध्यान में भी तीन है, लेकिन इसमें तो बदलाव होता जा रहा है पहले शुक्ल ध्यान में तो। और दूसरे शुक्ल ध्यान में जो तीन है वो वही तीन है, बदलाव नहीं हो रहा, बस वही मतलब तीन। अगर मनोयोग का होगा तो मनोयोग, और जैसे द्रव्य का होगा तो द्रव्य, और जैसे व्यंजन में कोई भी शब्द लो तो हाँ, उसका तीनों हाँ, का एक साथ होगा, एक लेकिन मतलब एक 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 चीज हाँ का, एक साथ होगा, एक एक पॉइंट का। हाँ बिल्कुल, ठीक है। देखिए सूक्ष्म क्रिया प्रतिपाती, परिभाषा लिख लीजिए आप लोग। बादल काय योग का निरोध हो सूक्ष्म काय योग में स्थित होकर अप्रतिपाती रूप से
आत्म ध्यान में स्थित होना, आत्म ध्यान में स्थित होना, सूक्ष्म क्रिया अप्रतिपाती शुक्ल ध्यान है। फिर से बोल रही हूँ, बादर काय योग का निरोध हो सूक्ष्म काय योग में स्थित होकर अप्रतिपाती रूप से आत्म ध्यान में स्थित होना, सूक्ष्म क्रिया प्रतिपाती नामक तीसरा शुक्ल ध्यान है। ठीक है, सूक्ष्म क्रिया अप्रतिपाती, सूक्ष्म क्रिया का मतलब है सूक्ष्म काय योग, और सूक्ष्म काय योग के साथ में जो अप्रतिपाती है वो सूक्ष्म क्रिया प्रतिपाती नाम का शुक्ल ध्यान है। दूसरे शुक्ल ध्यान में और तीसरे शुक्ल ध्यान में कुछ समानता है। किस चीज की समानता है? दूसरे और तीसरे शुक्ल ध्यान में किस चीज की समानता है? बोलिए पारुल। भाभी दोनों अप्रतिपाती है। बढ़िया, दोनों ही अप्रतिपाती हैं। तो जब जो दूसरा शुक्ल ध्यान था वो अप्रतिपाती था, उसके नाम के साथ तो अपन ने अप्रतिपाती नहीं लगाया। एकत्व, वितर्क, अविचार, अप्रतिपाती, इसके साथ में सूक्ष्म क्रिया अप्रतिपाती लगाया है। ऐसा क्यों किया? क्योंकि अब वहां तो वो पहले दूसरे में कंपैरिजन वहां ये बताना था कि वहां संक्रांति नहीं है। अब यहाँ सूक्ष्म क्रिया कह के, क्योंकि अब दूसरे में ही संक्रांति खत्म हो गई तो तीसरे में संक्रांति हो सकती है क्या? संक्रांति शब्द समझ में आता है ना? दूसरे शुक्ल ध्यान में संक्रांति नहीं हो रही, अर्थ व्यंजन योगों में परिवर्तन नहीं हो रहा, तो तीसरे शुक्ल ध्यान में संक्रांति आगे फॉरवर्ड होगी क्या? जब यही उसमें पॉज लग गया, यही स्टॉप हो गई, तो आगे तो वो है ही नहीं। इसलिए अब यहाँ विचार या विचार तो बताना था नहीं। अब यहाँ पर अप्रतिपाती को मुख्य करना था कि जो सूक्ष्म काय योग में स्थित होकर अब वो अप्रतिपाती है। यद्यपि दूसरा शुक्ल ध्यान भी अप्रतिपाती है, लेकिन यहाँ उस अप्रतिपाती शब्द को मुख्य किया, इसलिए उसको यहाँ बताया। जिन लोगों की भी अभी ये जो शुक्ल ध्यान की क्लासेस चालू हुई है ना 2-4 दिन से, 2-3 दिन हो गए अपने, वो कब से, मंडे से शुरू किया अपन ने, तो जिनकी भी मिस हो गई है वो कृपा करके समय निकाल के जरूर से सुन लें, और 2-2 बार सुने, क्योंकि अब आप लाइव नहीं अगर आपने अटेंड किए तो अच्छे से बैठ के 2-2 बार सुने तो विषय समझ में आएगा। रटना नहीं पड़ेगा, समझ में आ जाएगा। और नहीं तो अभी मुझे कुछ लोगों के चेहरे ऐसे दिख रहे हैं जो आज ही आए हैं तो कुछ समझ नहीं आ रहा हो जैसे, क्योंकि रिवीजन तो करते हैं अपन हर क्लास में, लेकिन जो पहले दिन जैसा समझाया जाता है वैसा रिवीजन में नहीं होता है, इसलिए आप लोग शुरू से उसको सुन लें। बोलिए विनीता। सूक्ष्म क्रिया प्रतिपाती में यदि हम काय योग को श्वासोश्वास से जोड़ते हैं तो 12वें गुण स्थान वाले का भी काय योग बन जाता है। हाँ, लेकिन वहां पे वो अवलंब, देखो काय योग तो उसमें है, हो सकता है, लेकिन वो जिस समय वो ध्यान चल रहा है ना, उस समय वो मनोयोग का अवलंबन है कि वचन योग का अवलंबन है कि काय योग का अवलंबन है, उसमें अंतर पड़ जाता है। अभी यहाँ तो ये उससे जोड़ रहे हैं केवल समझाने के लिए, बताने के लिए, आप लोगों को भाव भाषण कराने के लिए उससे थोड़ा जोड़ा है। मैंने यही सोचा। हाँ, नहीं तो वो काय योग तो परमानेंट बन गया, श्वासोश्वास तो वहाँ भी है 12वें गुण स्थान। और देखो देखिए, अपने श्वासोश्वास किस समय रुकता है? हर समय होता है। हर समय अपने श्वासोश्वास हो रहा है ना, अपने तो पकड़ में आ ही रहा है ना, बिना सांस के तो एक बार रुक जाएगा तो मर ही जाएगा, तो हर समय श्वासोश्वास हो रहा है। लेकिन अपने क्या हर समय फिर काय योग ही होता है? नहीं, अपने भी एक योग अंतर्मुख से ज्यादा नहीं रहता है, बदलते रहते हैं जी। तो वो अपने अब जब वचन योग हो रहा है तो फिर श्वास का क्या होगा?
सांस चलती रहती। देखो योग का मतलब इसीलिए मैंने पहले दिन बताया था कि आत्मा के प्रदेशों के कंपन में कौन निमित्त बन रहा है, बस उस आधार पे वो वाला योग कहा जाता है। आत्मा के प्रदेशों के अवलंबन कंपन में मन निमित्त बन रहा है तो मनोयोग, वचन निमित्त बन रहे हैं तो वचन योग, और काया निमित्त बन रही है तो काय योग। मतलब काया तो काया योग तो सामान्य बन गया एकदम से स्वच्छ। हाँ, वो सामान्य चलता रहता बाकी। ठीक। ये चीजें ऐसी हैं कि थोड़ा जब जितना ज्यादा अपन अध्ययन में गहराई में उतरेंगे उतनी अपने आप ही क्लियरिटी आएगी। एक दिन में नहीं आएगी, मैं पहले से आपको कह रही हूँ, इसलिए कोई घबराए नहीं कि हमको समझ नहीं आ रहा कि नहीं आ रहा। घबराने वाली बात ही नहीं। समझ लीजिए मैं मेरी कहूँ, मुझे भी क्लियरिटी आई है तो एक दिन में नहीं आई है, पहली बार में नहीं आई। पहली बार में किसी को नहीं आती है। जितना ज्यादा अपन गहराई में उतरेंगे उतनी ही क्लियरिटी आएगी, इसलिए डरने या घबराने वाली बात नहीं है। बोलिए अंकल। मैं बोल रहा था कि जैसे जैसे हम समझ रहे हैं, हमारे को समझ में भी आ रही है, लेकिन जब तक गृहस्थ अवस्था में है और शुभोपयोग से शुभोपयोग में नहीं जा सकते, तो ये क्लियरिटी आने के बाद भी हम अगर बैठे भी ध्यान में तो हमारे को कोई मतलब तो है नहीं उसका। तो इसके लिए जब हम अशुभ योग से शुभोपयोग में ही नहीं जा सकते तो फिर क्या हमको इस तरह की कोई वैराग्यता आ सकती है कि इसको छोड़ो अब? देखिए क्यों नहीं, ये हमारा ये अभी जो अपन ये समझने के लिए अपन बैठे हैं, तो ये क्या अशुभोपयोग लग रहा है अपना? शुभोपयोग इंद्रियों के साथ है तो शुभोपयोगी है, हम शुभोपयोग में कैसे जा सकते हैं? अशुद्धोपयोग है, अशुभोपयोग नहीं है। शुभ में लग रहा है ना। अभी बिल्कुल ये समझ में सब अलर्ट होके बैठे हुए हैं। मतलब जितने लोग मुझे दिख रहे हैं ना, किसी को भी तो नींद नहीं आ रही है, और कोई भी ऐसा नहीं कि आराम करने के मूड में दिख रहा हो। सब बिल्कुल आंखें गड़ा के ऐसे बैठे हैं ये समझने के लिए। तो ये जो हमारा इस समय कहीं उपयोग किसी का भी डाइवर्ट नहीं हो रहा है, ये शुभोपयोग है। तो हम ये क्यों समझ रहे हैं? यदि भी हमको नहीं हो सकता, इस काल में नहीं हो सकता, और इसी दशा में तो शुद्ध ये शुक्ल ध्यान होता ही नहीं इसी पर्याय में तो, और पंचम काल में भी शुक्ल ध्यान नहीं होता, फिर काय को समझ रहे हैं अपन? कि ये समझने से हमारे उपयोग में निर्मलता आती है, परिणाम शुभ होते हैं, उसको प्राप्त करने की भावना बनती है। जितना हो सकता है धर्म ध्यान के लिए पुरुषार्थ बनता है। इसलिए ये देशना में काम आ सकता है ना। बिल्कुल बिल्कुल, ये समझ के केवल ज्ञान की महिमा, आपको कल परसों मैंने कहा था, ये उसको जो व्यक्ति ध्यान कर रहा है, जिसको ये पहला दूसरा तीसरा शुक्ल ध्यान हो रहा है, उसको नहीं पता लगता है। तीसरे वालों को तो समझ लो अनंत भगवान के है तो वो केवल ज्ञान में जानते होंगे, लेकिन जो खुद कर रहे हैं, जो मुनिराज हैं, उनको नहीं पता चलता है। तो कौन जान रहा है ये क्या पढ़ रहे हैं अपन? जो केवल ज्ञान में आई बात वो अपन पढ़ रहे हैं, उसको समझने की कोशिश कर रहे हैं। तो महिमा भी आती है, महिमा आती है, देशना में निमित्त बनती है ये चीज। देखो किसी भी चीज की महिमा आए बिना वो काम, मतलब ये जो काम होने के लिए महिमा आना बहुत जरूरी है। आत्मा का अनुभव होने के लिए भी आत्मा की, देवशास गुरु की ये महिमा आना बहुत जरूरी है, बहुमान आना चाहिए, इससे बहुमान आता है। नहीं, ऐसा क्यों कहा जाता है कि शुभोपयोग में मुनिराज रहते हैं और अशुभोपयोग में गृहस्थ अवस्था इंद्रियों के जो साथ चलता है मुख्यता गृहस्थ दशा में अशुभोपयोग की मुख्यता है। तो शुभोपयोग का हम महसूस तो कर ही सकते हैं हम भी। शुभोपयोग तो होता रहता है ना, ये अपने जो भी यानी देव पूजा और उपासना, स्वाध्याय, संयम, तप आदि के जो भी भाव है, ये सब शुभोपयोग है। लेकिन मुख्य रूप से गृह दशा में अशुभोपयोग ज्यादा टाइम चलता है। अपन 24 घंटे का हिसाब लगाएं तो शुभोपयोग कितनी देर है, अशुभोपयोग ज्यादा देर है, मुख्यता की अपेक्षा से कहते हैं। ये आपने अभी बताया ना, दूसरा और तीसरा शुक्ल ध्यान अप्रतिपाती है। दूसरे में अप्रतिपाती इसलिए नहीं लगाया क्योंकि, ये दोबारा बता दीजिए एक बार। दूसरे में अप्रतिपाती इसलिए नहीं लगाया कि वो बड़ा बहुत हो जाता ना, लगाने में तो सारे ही, लेकिन वहां पे पहले के साथ कंपेयर करने में वो विचार अविचार उसके वो लगाया। मतलब पहले ध्यान से अपन ने कंपैरिजन किया इसलिए नहीं लगाया। इसलिए वो जो नाम है वो पहले दूसरे के समझ लो दोनों के सिमिलरिटी के हिसाब से दिए हैं, तो उससे कंपैरिजन करके वहां पे वो नाम दिए। मूल सूत्र में तो केवल पृथक वितर्क, एकत्व वितर्क यही नाम दिए। फिर वो विचार और अविचार तो नीचे वाले सूत्र से लगाया है
कि अविचारम द्वितीयम और एकाशय सवितर्क विचारे पूर्वे। मूल सूत्र में तो नाम में दिया ही नहीं विचार अविचार, तो वो नाम तो शॉर्ट में दिए हैं, वो अपन ने समझ लो बाद में टीकाओं में उसको नाम पूरा किया है। तो वो नाम बहुत बड़ा हो जाता है, इसलिए दूसरे शुक्ल ध्यान के साथ अप्रतिपाती नाम नहीं दिया, और तीसरे शुक्ल ध्यान में जगह थी तो वहां पे अप्रतिपाती दे दिया। रेखा जी बोलिए। हाँ, तीसरा शुक्ल ध्यान कौन कौन से गुण स्थान में आता है? हाँ, अभी बताया नहीं, अब बताएंगे, अभी कल बताऊंगी। अब अभी तो यहाँ हाथ बहुत सारे खड़े हैं, टाइम अपना हो गया है। बोलिए चारू भाभी। हाँ, उन्होंने एक्चुअली पूछ ही लिया है कि तीसरा शुक्ल ध्यान जो है काय योग वालों को होता है, तो मुझे यही लग रहा था कि अगर ये संयोग केवली की होता है तो दिव्य ध्वनि भी तो खिड़ती है, तो वचन योग वहां पे नहीं है। नहीं, वचन योग अभी वो अपन देखेंगे कि सहयोग केवली में पूरे टाइम नहीं होता है। हाँ, वो देखना है। तीसरा शुक्ल ध्यान पूरे 13वें गुणस्थान में पूरे टाइम के लिए नहीं होता है। 13वें क्या? सूक्ष्म, हाँ सूक्ष्म काय योग होगा तभी होगा। बोले रेणु जी। मैं बोले अभी विनीता जी ने क्या क्वेश्चन किया था, वो थोड़ा सा वो समझना था। चलिए आप रिकॉर्डिंग सुन के समझ लीजिएगा। बोलिए अंकल। ये दूसरा शुक्ल ध्यान वैसे भी 12वें गुण स्थान में होता है, तो 12वें से तो नीचे गिरते ही नहीं है, तो वो हाँ। अपने आप ही प्रतिपाती हो गया। हाँ, 12वें से भी नहीं गिरते, 13वें से भी नहीं गिरते, 14वें से भी नहीं 13वें में गिरते, तो सिर्फ आगे के सारे 13वें में तो लिखा है ना, 12वें में लिखा नहीं है, लेकिन वो 12वें से नीचे तो गिरते नहीं, तो वह प्रतिपाती होगा। हाँ, चलिए ठीक है। अभी अपनी चर्चा पूरी नहीं हुई है, इसके संबंध में तो चालू ही हुई है। अभी और चर्चा अपन करेंगे, और भी बात नहीं, मतलब कुछ कुछ बात रोज आती जाएगी उसके संबंध में, जैसे अपन कंपेयर करेंगे। कल करेंगे आगे की और चर्चा। आप लोग जिनका भी छूटा है वो सुन लें जरूर रिकॉर्डिंग, ताकि वो विषय आपको समझ में आ जाए। अभी जनवाणी से करते हैं। स्याद्वादनय षट द्रव्य गुण पर्याय और प्रमाण का, जड़ कर्म चेतन बंध का, अनुकर्म के अवसान का, कह कर स्वरूप यथार्थ जग का, जो किया उपकार है, उसके लिए जिनवाणी हाँ को वंदना शत बार है, वंदना शत बार।